की पाठशाला। बेन, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश अक्षर यानी अल्फाबेट्स। सबसे पहले अल्फाबेट है ए से होता है एलियन, जो रहता है अंतरिक्ष में। बी से होती है बस, जिसमें बैठकर हम स्कूल जाते हैं। सी से होती है कैट यानी बिल्ली। डी से होता है ड्रैगन। क्या तुम ड्रैगन से डर गए बेन? ई से होता है एलिफेंट। एलिफेंट के होते हैं बड़े बड़े कान और लंबी सूंड। एफ से होता है फ्रैंकेनस्टाइन, हमारा हैलोवीन दोस्त। जी से होता है गिटार। हाँ, हमें पता है तुम्हें ये बजाना कितना पसंद है। कहाँ जा रहे हो बेन? वापस आओ, अभी अल्फाबेट्स पूरे नहीं हुए हैं। जी के बाद आता है एच से होता है हरक्यूलिस। ये ग्रीक का हीरो था, और पता है बेन, ये सबसे ताकतवर था। आई से होती है आइसक्रीम। गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। जे से होता है जैकलोप। कितना प्यारा है ये। के से होता है कैंगरू यानी कंगारू। ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एल से होता है लेप्रिकॉन। लगता है बेन भी लेप्रिकॉन से दोस्ती करना चाहता है। ओहो बेन, फिर जा रहे हो? वापस आओ बेन, अल्फाबेट्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। एम से होता है मम्मी। डरो मत बेन, ये मम्मी भी हमारा दोस्त है। एन से होती है नाइटिंगेल यानी बुलबुल, और इसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। ओ से होता है ऑरेंज यानी संतरा। पी से होता है पांडा। पांडा को खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है। क्यू से होता है क्विल्ट यानी रजाई। सर्दियों में हम इसे ओढ़कर सोते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। अरे रुको बेन, अभी अल्फाबेट्स खत्म नहीं हुए हैं, चलो जल्दी वापस आओ। आर से होता है राइनोसरस यानी गेंडा, जिसका एक ही सींग होता है। एस से होती है स्क्विड, और स्क्विड रहती है समुद्र के अंदर। टी से होता है टर्टल यानी कछुआ। यू से होता है अम्ब्रेला यानी छाता, और ये हमें बचाता है धूप और बारिश से। वी से होता है वैम्पायर, और ये हमारा दोस्त है। और मुझे पता है अब तुम्हें फिर से बाहर घूम कर आना है। चलो वापस आओ बेन, अब हम आगे के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। डब्ल्यू से होता है विच, और ये विच हमारी दोस्त कैमिला है। एक्स से होता है एक्समस ट्री, इसे हम क्रिसमस के समय पर सजाते हैं। वाई से होता है येटी, और ये एक स्नो मॉन्स्टर है। जेड से होता है ज़ीब्रा, और ज़ीब्रा के शरीर पर होती है काली सफेद धारियां। हाँ, जाओ बेन, अब मजे से बाहर खेलो। तो चलो, हमने जो सीखा उसे एक बार फिर दोहराएं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उम्मीद है बेन के साथ आपको अल्फाबेट सीखने में मजा आया होगा। हेलो मैंगो, अरे ये क्या है? आइसक्रीम? ओह देखो, इसकी दो आंखें हैं, एक जीभ, मूछें और दो छोटे छोटे कान भी हैं। ये किस जानवर का चेहरा है? सही पहचाना, ये एक बिल्ली है।
तुम कहाँ जा रहे हो मैंगो? ओह, एक और है। ओह, ये किसका चेहरा है? इसके गोल गोल कान है। सुनो मैंगो, ये कुछ तुम्हारे जैसा दिख रहा है। कहीं ये बंदर? हाँ, ये एक बंदर ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंगो। क्या हम एक और चेहरा देखने जा रहे हैं? ओह, काला और सफेद। इसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे हैं। ये कौन सा जानवर हो सकता है? हाँ, मुझे पता है, ये एक पांडा है। ये आओ देखें आगे क्या है। ओह, ये तो नारंगी रंग का है। बड़ी बड़ी मूंछें, काली धारियाँ। ये कौन हो सकता है मैंगो? हाँ, ये एक शेर है। बहुत अच्छे। ये तो मजेदार है। ये वाला भूरे रंग का है। ओह, मुझे पता है ये कौन सा जानवर है। हाँ, ये एक भालू है। जानवरों का चेहरा पहचानने में मजा आया ना मैंगो? बाय। एनी और बेन की पाठशाला। चलो आज गाड़ियों के बारे में सीखते हैं। वाह एनी, मुझे तो सफर के बारे में सोचकर ही मजा आ रहा है। हाँ, ये बहुत मजेदार होने वाला है। वो देखो बस, और जरा देखो तो, बस मैंगो चला रहा है। जरा देखो तो, ये एक बस है। बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल, गोल गोल गोल, गोल गोल गोल। बस के पहिए घूमे गोल 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 सारे शहर में। बस के वाइपर करे विश विश विश, विश विश विश, विश विश विश। बस के वाइपर करे विश 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 सारे शहर में। देखो दोस्तों, एक स्टॉप आया है। ये है एरोप्लेन। हम तीनों चाहे दुनिया देखना जी। एक डॉग, एक बंदर और एक लड़की। और देखो ऐसे मैं चाहूँ घूमना। पर याद रखना एक बात जी, दोस्ती है सबसे बड़ी। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया। हाय एनी। ओह, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। देखो कुछ फल, तरबूज, संतरा, कीवी, आम। वाह, मजेदार फल। रुको, ये क्या हो रहा है? तो ये इन फलों के सही रंग नहीं है। मुझे लगता है हमें ही इन्हें सही करना होगा। ये फल कितने अजीब लग रहे हैं। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? चलो शुरू करें। लाल। कौन सा फल लाल होता है? हाँ, हमें पता है। ये अंदर से लाल होता है। तरबूज। ये हमने सही पहचाना। अब अगला रंग कौन सा है? नारंगी रंग। चलो देखते हैं, क्या ये है? याद आया। ये हाँ, ये है संतरा, जो होता है नारंगी रंग का। अरे रुक क्यों गए? ओह, अब लेते हैं तीसरा रंग, हरा रंग। क्या ये हरा होगा या फिर ये? याद आया। हरा रंग जाएगा यहाँ। ये है कीवी। ये हमने फिर सही पहचाना। ये बहुत ही मजेदार है। चलो आगे बढ़े। पीला। कौन सा फल पीला होगा? क्या ये या फिर ये? ये तो जरूर आम ही होगा। टटरा। आम तो एनी को बहुत पसंद है। यम्मी। तुम इस टोपी में बहुत अच्छी लग रही हो एनी। बाय। क्या ये यहाँ आएगी? क्या यहाँ पर? तो क्या यहाँ पर? ये आइसक्रीम कैंडी आएगी यहाँ पर। ये अच्छा बताओ, ये कौन सा रंग है? लाल। सही कहा, बहुत अच्छे। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये यहाँ जाएगी? यहाँ पर?
तो क्या फिर यहाँ? अच्छा यहाँ? ये यहाँ जाएगी। अच्छा बताओ इसका रंग क्या है? हरा। सही पहचाना। इस आइसक्रीम कैंडी को तो यहाँ होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर? अच्छा तो यहाँ रखते हैं। हाँ, तुमने कर दिखाया। क्या इसका रंग बता सकते हो? गुलाबी। वाह, इन सब आइसक्रीम कैंडीज को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। क्या ये यहाँ आएगी? ओ, यहाँ पर? तो ये यहाँ जाएगी। ये इसका रंग तो सूरज की तरह है, पीला। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस सितारे में रखी आइसक्रीम कैंडी यहाँ जाएगी? समझ गई, यहाँ पर। बिल्कुल सही। ये कौन सा रंग है? नीला। हाँ, बहुत अच्छे। अब बस एक ही आकार बचा है, पर क्या ये यहाँ जाएगा? हाँ, ये यहाँ जाएगा। बताओ ये कौन सा रंग है? बैंगनी। तुमने कर दिखाया मैंगो। क्या इन आकारों के नाम बता सकते हो? वर्गाकार, त्रिकोण, सितारा, दिल, गोलाकार और आयताकार। ओह हाय मैंगो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या वॉक के लिए निकले हो? क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा घर है? क्या इसमें कोई कमी है? शेप्स यानी आकार। आज हम आकारों के साथ घर बनाएंगे। सर्कल यानी गोलाकार। पर ये गोलाकार कहाँ जाएगा? ऊपर वाली खिड़की पर। बहुत अच्छे। रेक्टेंगल यानी आयताकार। ये शायद घर के दरवाजे और खिड़कियाँ, ओह और चिमनी है। स्क्वायर यानी वर्गाकार। ये घर का आकार है। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। ये तो घर की छत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टार यानी सितारा। ये जाएगा घर के ऊपर, जैसे क्रिसमस ट्री पर होता है। वाह, तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा मैंगो। चलो आओ अब रंगों को देखें। नारंगी रंग दरवाजे और खिड़कियों के लिए। लाल, लाल रंग है छत के लिए। पीला, पीली दीवार। नीला, नीली ऊपर वाली गोलाकार खिड़की। गुलाबी, आखिर में एक सुंदर गुलाबी सितारा। बहुत अच्छे। ये घर शानदार लग रहा है ना दोस्तों? फिर मिलेंगे। बाय। ओह हाय मैंगो, तुम इस नाव में कहाँ जा रहे हो? रुको, ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है। ओह, मुझे खजाना बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें खजाने तक पहुँचने के लिए पहले नक्शे तक पहुँचना होगा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम खजाने के नक्शे तक पहुँच गए। तो अब तुम्हें खजाने के बक्से तक पहुँचना है। इसके लिए तुम्हें नक्शे के मुताबिक चलना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो। बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा और। देखो, तुमने खजाना ढूंढ लिया। बहुत अच्छे मैंगो। ये है खजाने का बक्सा। वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अब हमें इस बक्से को नाव पर ले जाना होगा। और तुमने नाव पर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। शाबाश, बाय। अब तुम्हें अगले एडवेंचर पर मिलेंगे मैंगो। क्यों दोस्तों, खजाना ढूंढने में आपको भी मजा आया ना? बाय। ये तो दुनिया का नक्शा है। चलो जाने दुनिया के 7 महाद्वीपों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। मैं सोच रही हूँ यहाँ कौन कौन से जानवर होंगे। चलो पता करें। वाओ, डॉल्फिन, पहाड़ी शेर। पता है, ये लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और ये है सील्स। क्या आप जानते हैं, सील जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। है ना मजेदार? अब जानेंगे दूसरे महाद्वीप के बारे में। ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका भरा हुआ है वर्षा वनों और अनोखे जानवरों से। ओह, ये तो एंट ईटर्स हैं। ये चींटियों को शौक से खाते हैं। अरे नहीं, क्या ये पिराना है? हाँ, ये वही है। अब जानेंगे तीसरे महाद्वीप के बारे में, जो है
यूरोप। आओ देखें यहाँ कौन से जानवर हैं। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी भेड़। इनसे मिलते हैं ऊन और पनीर। अब जानेंगे चौथे महाद्वीप के बारे में, जो है अफ्रीका। आओ देखें यहाँ कौन से जानवर हैं। देखो ये गैंडा कैसे भाग रहा है। जानते हैं ये अफ्रीका के सवाना जंगलों में पाए जाते हैं। अरे हाँ, हम यहाँ के गोरिल्ला यानी वनमानुष को कैसे भूल सकते हैं। अब बारी है पांचवे महाद्वीप की, और ये है एशिया। और यहाँ कौन से जानवर मिलते हैं। यहाँ होते हैं बड़े और शानदार हाथी। जब ये चलते हैं तो लगता है जमीन हिल गई। ओह, यहाँ जापान में बर्फ में रहने वाले बंदर लड़ रहे हैं। दोस्तों, लड़ना अच्छी बात नहीं होती। और इस पांडा को तो देखिए कैसे मजे से अपना खाना खा रहा है। बस भी करो, बहुत हो गया। अब चलते हैं छठे महाद्वीप की ओर, जो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कौन से जानवर हैं? ऑस्ट्रेलिया मशहूर है कंगारुओं के लिए। ये बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब बारी है सातवें यानी आखिरी महाद्वीप की, जो है अंटार्कटिका। यहाँ 12 महीने बर्फ रहती है, और इस बर्फ में रहते हैं प्यारे से पेंगुइन्स। कैसे हो प्यारे दोस्तों, मजे कर रहे हो? अरे यहाँ तो ध्रुवीय भालू भी है। ये भी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। बाय बाय, मजे करो और खुश रहो। हमने जाना 7 महाद्वीपों के बारे में। दोस्तों, इतना सब कुछ जानकर मजा आया ना? तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं डॉल्फिन्स, सील्स और पहाड़ी शेर। दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं एंटीटर्स और पिरानास। यूरोप में पाई जाती हैं शीप्स यानी भेड़। अफ्रीका में मिलते हैं गैंडे और गोरिल्ला यानी वनमानुष। और एशिया में पाए जाते हैं पांडा, हाथी और बर्फ में रहने वाले बंदर। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू, और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन्स और ध्रुवीय भालू। भागो, बारिश आने वाली है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। ओह, खेलने का मन कर रहा है तो चलो घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। पर हम क्या खेल सकते हैं? चलो कुछ डरावने मॉन्स्टर्स पेंट करते हैं। हो गया। बेन, तुमने पेंट कर लिया क्या? अरे मैंगो, तुमने तो बहुत अच्छे कलर्स किए हैं। बेन ने अपना मॉन्स्टर पूरा कर लिया। मेरा तो हो गया। अरे बेन, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। और मैंगो, वाओ, तुमने तो बहुत ही अच्छे कलर्स किए मैंगो। चलो इन्हें फ्रिज पर लगाएं। लगाओ मैंगो। बेन, तुम भी लगाओ। और अब मेरी बारी। तो हम सबकी पेंटिंग्स अब फ्रिज पर लग चुकी हैं। वाह, क्या बात है। ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना? चलो अब सोने चलें। हमारे पेंट किए हुए मॉन्स्टर्स कितने डरावने हैं ना? चलो अब इन तीनों की नींद उड़ाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं। इन्हें पेंट करने में बहुत मजा आया था। मैंगो, बेड के नीचे कोई डरावने मॉन्स्टर्स नहीं है। चलो सो जाओ। तुम मानते क्यों नहीं मैंगो? बेड के नीचे मॉन्स्टर्स नहीं है। चलो सो जाओ। ये तो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर्स हैं। ये जिंदा हो गए। अब हम क्या करेंगे बेन? वाह बेन, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमने सीखा मॉन्स्टर्स को पेंट करना। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मॉन्स्टर मास्क्स।
हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क्स। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान। और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों, इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें। और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। आओ ये पहिया घुमाए। पता नहीं कौन सा कलर आएगा। ग्रीन यानी हरा। क्या आपको इस किचन में कुछ ग्रीन दिख रहा है? ग्रीन एप्पल से भरा हुआ बोल। एक ग्रीन फोटो फ्रेम। एक ग्रीन स्पैचुला। क्या हमने सारी चीजें ढूंढ ली? हाँ, ढूंढ ली। पता नहीं अब कौन सा कलर आएगा। पिंक यानी गुलाबी। मेरे बाथरूम में कौन सी चीज पिंक है? पिंक ऑक्टोपस स्टिकर। और ये पिंक रग। ओह, शैम्पू की पिंक बॉटल। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंगो। वाओ! येलो यानी पीला। तो बाहर क्या क्या येलो है? येलो गिफ्ट बॉक्स। येलो विंडो। वाह!
बार। ये हमने सारी येलो चीजें ढूंढ ली। चलो फिर से पहिया घुमाए। रेड यानी लाल। इस फॉरेस्ट में क्या क्या रेड है? रेड एंट हिल यानी चींटियों का घर। एक रेड फ्लावर। रेड बटरफ्लाई। हमने सब ढूंढ लिया। अरे बेन, ब्लू यानी नीला। मेरे रूम में क्या ब्लू है? ब्लू टेडी बेयर। ब्लू लैम्प। ब्लू गिटार। ये हमने सारी ब्लू चीजें ढूंढ ली। आज हमने सीखा कलर्स के बारे में। रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। वाह, आपने कर दिखाया। मैंगो को पहुंचना है गोल्डन बनाना तक। पहले उसे गुजरना होगा जादुई पेड़ से, फिर उसे पार करनी होगी शेप्स वाली दीवार और फिर गुजरना होगा रेनबो रॉक से। मैंगो को यहाँ इकट्ठे करने होंगे 3 फ्रूट्स। 1, 2, 3। ये अगला पड़ाव है शेप्स वाली दीवार। इन्हें भरना है सही शेप्स में। मैंगो को सही शेप ढूंढकर दीवार की खाली जगह को भरना है। सर्कल यानी गोलाकार, पर ये यहाँ नहीं आ पाएगा। स्क्वायर यानी चौकोर, ये भी यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो चलो मैंगो, दिमाग लगाओ। हाँ, ये तो लग गया। अगला पड़ाव है रेनबो रॉक। रेनबो में कलर भरने हैं। मैंगो को रेनबो में कलर्स भरने होंगे, वो भी सही ऑर्डर में। रेड यानी लाल। ऑरेंज यानी नारंगी। येलो यानी पीला। ग्रीन यानी हरा। ब्लू यानी नीला। इंडिगो यानी गहरा नीला। वायलेट यानी बैंगनी। शाबाश मैंगो, तुमने कमाल कर दिया। चलो अपने इनाम वाला बनाना ले लो। ये थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमने सीखे नंबर्स 1, 2, 3 और शेप्स ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और सीखा रेनबो के कलर्स के बारे में। अरे मैंगो, देखा तुमने कितनी डरावनी रात है। वो देखो, वहाँ एक घर है। चलो घंटी बजाए।
चलकर देखें इस घर के अंदर क्या है। अंदर आ जाओ और इन मॉन्स्टर्स की मदद करो इनका घर ढूंढने में। ये मम्मी टीके कहाँ रहती है? किले में, पिरामिड में, पेड़ पर या ताबूत में? सोचो सोचो और सही जवाब दो मैंगो। तुम ये कर सकते हो। जल्दी करो, हमारा टाइम निकलता जा रहा है। हाँ, पिरामिड ये सही जवाब है। मम्मी रहते हैं पिरामिड में। अब बताओ कि कमीला द विच कहाँ रहती है? समुद्री डाकुओं के जहाज में, किले में, कूड़े के डब्बे में या फिर टेंट में? जाओ बेन, तुम्हारी बारी है। जल्दी बताना बेन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सोचो बेन, सोचो। किले में। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। कमीला द विच रहती है किले में। और अब अगला सवाल। तो बताओ कि मकड़ी कहाँ रहती है? पिंजरे में, जाल में, एंटहिल में या छत्ते में? तुम्हें इसका जवाब पता है मैंगो? जल्दी करो, समय निकल रहा है। सोचो और सही जवाब दो। हाँ, सही पहचाना। मकड़ी रहती है जाल में। मकड़ी को अपना जाल पसंद होता है। अब बताओ कि स्केलेटन कहाँ रहता है? किले में, पिरामिड में, पेड़ पर या ताबूत में? जाओ बेन, अब तुम जवाब दो। पर याद है ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम्हें इसका जवाब पता है बेन? ताबूत में। ये सही जवाब है। सभी मॉन्स्टर्स अपने घर पहुंच गए। अब तुम भी अपने घर जाओ। अरे क्या? तो हम सब डरावना सपना देख रहे थे। तो हमने मदद की इन डरावने पात्रों को उनके घर पहुंचाने में। मम्मी रहती है पिरामिड में, मकड़ी रहती है जाल में, स्केलेटन रहता है ताबूत में और विच रहती है किले में। ये हमने कर दिखाया। हमने इन्हें इनके घर पहुंचा दिया। हाय, आज हम जानेंगे कि आकारों का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? हाँ, तो चलो जानते हैं। इन आकारों की मदद से हम कौन सा वाहन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आयताकार के बारे में। बेन बताएगा वर्गाकार के बारे में और मैंगो बताएगा गोलाकार के बारे में। वाह! और इन आकार के साथ हम बना सकते हैं एक सुंदर सी बस। देखा, आकार की मदद से कितनी सुंदर बस बनाई हमने। तो यहाँ हमने एक आयत, गोलाकार और वर्ग की मदद से बनाई एक बस। क्यों, है ना मजेदार और आसान? तो देखो दोस्तों, ये है एक कलर बुक। आज हम इसमें बने चित्रों पर रंग भरेंगे। चलो इसे खोलें। ये है एक सेब। तो हम कौन सा रंग लेंगे? ये है लाल रंग, क्योंकि सेब होता है लाल। और क्या आप जानते हैं सेब में क्या खास बात होती है? एक सेब जो रोज खाए, खुद को वो मजबूत बनाए। ये है एक केला। और केला तो सबको पसंद होता है। केले का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, केला होता है पीला। और केले में एक खास बात होती है। चलिए मैं आपको बताऊं। केला खाओ और सेहत बनाओ।
चलो आगे बढ़ें। अगला है अंगूर। छोटे छोटे रस से भरे अंगूर। पर अंगूरों का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, बैंगनी। और पता है आपको, अंगूर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये है रस से भरे अंगूर, इनको आप खाएं जरूर। अब क्या है? ये है एक संतरा। इसमें कौन सा रंग भरे? इसका रंग होता है, हाँ, नारंगी। और अब जरा संतरे की खासियत भी तो सुनिए। चाहे इसको ऐसे ही खाओ या फिर इसका जूस बनाओ। ये है एक नाशपाती। चलिए इसमें भी रंग भरें। और नाशपाती का रंग होता है हरा। और सभी फलों की तरह इसमें भी खास बात है। हरी भरी मैं नाशपाती खाके मुझको सेहत बनती। देखो जरा ये सब फल कितने प्यारे हैं। तो आज हमने इन अलग अलग फलों को अलग अलग रंगों से भरा। हमने किया सेब को लाल, केले का रंग था पीला, अंगूर थे बैंगनी, संतरा था नारंगी और नाशपाती थी हरी। कितना मजेदार तरीका है फलों और रंगों को जानने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? चलो देखें। अरे ये तो मैंगो है। हाय मैंगो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो मैंगो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बना सकती हूँ? मुझे ड्राइंग बनाने के मजेदार तरीके पता हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं शेप्स यानी आकार बनाने से। देखो ये है एक स्क्वायर यानी वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखा कितना आसान है। अब तुम्हारी बारी, तुम क्या बनाओगे? अरे वाह, मैंगो ने बनाया है ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें होते हैं 3 कोने। हम और कौन-कौन से आकार बना सकते हैं? ये है एक वृत्त। वृत्त होता है गोल। ये आसान था, समझ गए ना? अब तुम्हारी बारी है मैंगो, तुम क्या बनाओगे? मैंगो ने बनाया है रेक्टेंगल यानी आयत। ये हमने कितने सारे आकार बनाए मैंगो। चलो देखें इनसे क्या बना सकते हैं। सबसे पहले त्रिकोण, फिर वर्ग, इसके बाद आयत और यहाँ रखेंगे वृत्त। देखो मैंने एक घर बनाया। मैंगो तुम क्या बना सकते हो? पहले एक आयत, फिर त्रिकोण, अंदर 2 वर्ग और नीचे 3 वृत्त। ओह, हमें आगे भी वर्ग चाहिए। मैंगो तुमने कितना अच्छा ट्रक बनाया। पर और क्या बना सकते हैं? 3 त्रिकोण और एक आयत और 6 छोटे छोटे वृत्त। ये बन गया क्रिसमस ट्री। लेकिन इसमें कुछ कमी है। हाँ, एक सूरज की कमी है। सूरज के लिए हमें चाहिए एक वृत्त और बहुत सारे त्रिकोण। चलो अब इनमें रंग भर देते हैं। वाह, हमने कर दिखाया। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। गुड बाय, फिर मिलेंगे। तो आज हमने सीखा आकार के बारे में, जैसे त्रिकोण, वर्ग, आयत और वृत्त। और इन आकारों की मदद से हमने सीखा कि कैसे बनाते हैं घर, ट्रक, पेड़ और सूरज। तो है ना मजेदार ये ड्राइंग? आज हम सीखेंगे कैसे जादू पड़ गया उल्टा। जल्दी चलो दोस्तों, कमीला हमारा इंतजार कर रही है। वो रही कमीला। कमीला, तुमसे मिलकर बहुत
अच्छा लगा। बहुत ठंड है तो क्या तुम लोग गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट पियोगे? इसके लिए चाहिए मार्शमेलो, कोको और दूध। अब इन दोनों को डालेंगे जादुई पॉट में। अब इसमें डालेंगे दूध। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। व्लैड, तुम भी आ गए? अब तुम टेस्ट करके बताना मेरी हॉट चॉकलेट कैसी बनी है। ये लो, टेस्ट करो और बताओ। अरे ये क्या हो गया? ये व्लैड कहाँ चला गया? और वो स्नोमैन कैसे बन गया? मुझे लगता है तुम्हारा जादू उल्टा पड़ गया कमिला। शायद दूसरी चॉकलेट के कप से ये फिर से ठीक हो जाए। चलो दूसरी चॉकलेट बनाएं। कोको और मार्शमेलो, ये बन गई हॉट चॉकलेट। कमिला का जादू तो पड़ गया था व्लैड पर उल्टा और वो बन गया था गोल मटोल सा स्नोमैन। तो आज हम खेलेंगे डरावनी स्पिन व्हील के साथ। तो चलो इसे घुमाएं। देखते हैं सबसे पहले ये पहिया कहाँ रुकता है। गोस्ट यानी भूत पर। क्या आप गोस्ट थॉमस को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? देखो वो वहाँ छुपा है। अरे थॉमस, ऐसा मत करो, हमारे दोस्त डर जाएंगे। चलो फिर से पहिया घुमाएं। और देखिए अब ये कहाँ रुकता है। ये रुका है फ्रैंकेनस्टाइन पर। फ्रैंक का सर कहाँ है? हाँ, सोफे पर। आपने ढूंढ लिया। अरे ये तो गिर गया। देखो फ्रैंक का पूरा शरीर यहाँ है और इसने खुद को जोड़ लिया। बहुत मजेदार है। चलो फिर से घुमाएं। और देखिए ये कहाँ रुकता है। ये तो रुक गया वैम्पायर पर। क्या आपको वैम्पायर व्लैड दिखाई दे रहा है? रुको, उस दरवाजे के पीछे कुछ है। ओह, ये तो वैम्पायर व्लैड है। चलो पहिए को फिर से घुमाएं। देखते हैं अब कौन आता है। ये है एक भेड़िया मानव। हाय बिल, क्या तुमने कहीं भेड़िया मानव को देखा है? ओह, इसका मतलब बिल ही भेड़िया मानव है। चलो फिर से पहिया घुमाएं और देखें अब क्या आता है। उप्स, ये तो मम्मी है। लेकिन ठीक है, मम्मी है कहाँ? ओह, ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मम्मी दीवार के पीछे है। बाय टीके। तो आज हमने जाना कुछ डरावने पात्रों के बारे में, जैसे भूत, वैम्पायर, फ्रैंकेनस्टाइन, भेड़िया मानव और मम्मी। डरावने अंडे की तलाश। आओ मैंगो की मदद करें अंडे इकट्ठे करने में। हाँ मैंगो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे अरे रुको मैंगो, ये क्या है? अरे ये तो भूत है। डरो नहीं मैंगो, बस इन दोनों फोटो में क्या अलग है वो पता करो। चलो मैंगो देखते हैं। अंडा लेने के लिए मैंगो को दोनों के बीच फर्क बताना होगा। ध्यान से देखो मैंगो, क्या तुम्हें कुछ अलग दिखा? हाँ, सही पहचाना। इस ट्रे में अंडे नहीं हैं। शाबाश मैंगो, तुम्हें तुम्हारा पहला बैंगनी अंडा मिल गया और तुम्हारा पहला पड़ाव भी पूरा हुआ। हाँ, आगे बढ़ो मैंगो। देखते हैं आगे क्या होगा। रुको मैंगो, एक और पड़ाव। अब यहाँ क्या होने वाला है? ये तो दूसरा भूत है। तो अगला चैलेंज क्या होगा? इसमें छुपी हुई एक चीज ढूंढो।
मैंगो को नारंगी अंडा ढूंढना होगा। क्या सोच रहे हो मैंगो? ध्यान से देखो, तुम ढूंढ सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही। ये रहा नारंगी अंडा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम्हें दूसरा हरा अंडा भी मिल गया। और तुम्हारा दूसरा पड़ाव भी पूरा हो गया। तुम तो बहुत समझदार हो मैंगो। चलो अब आगे बढ़ो। देखते हैं हमें आगे क्या मिलने वाला है। रुको मैंगो, देखो यहाँ भी कुछ है। ओह, यह तीसरा नीला भूत। तो अगला चैलेंज क्या है? इस चित्र को पूरा करो। ओह, ये तो एक पहेली है। मैंगो, तुम्हें इसके टुकड़ों को सही जगह लगाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो मैंगो। और ये बस हो गया। ये तो बहुत मजेदार चुनौती थी। वाह, तुम्हें तीसरा नीला अंडा भी मिल गया। शाबाश मैंगो। लगता है तुमने सारे अंडे ढूंढ लिए। हाँ, देखो तुमने तीनों अंडे इकट्ठे कर लिए। ये तुमने कर दिखाया मैंगो। तो आज हमने 3 खेल खेले। फर्क ढूंढना, छुपी हुई चीज को ढूंढना और चित्र को पूरा करते हुए पहेली सुलझाना। उम्मीद है आपको मैंगो के साथ खेलने में मजा आया होगा। चुनो सही खाना। टी-रेक्स क्या खाता है? पिज्जा, जेली या गोश्त? सोचो और बताओ। पिज्जा गलत जवाब। गोश्त बिल्कुल सही। टी-रेक्स खाता है गोश्त। मजेदार है। अब बताओ कि बिल्ली क्या खाती है? पॉपकॉर्न, मछली या फिर डोनट? पॉपकॉर्न? नहीं, डोनट गलत जवाब। मछली? सही कहा। बिल्ली खाती है मछली। मछली बहुत अच्छी है। अब बताओ कि खरगोश क्या खाता है? गाजर, कपकेक या फिर कॉटन कैंडी? कपकेक? ये गलत जवाब है। कॉटन कैंडी? ये भी गलत है। गाजर? हाँ, ये है सही जवाब। खरगोश खाता है गाजर। इसे गाजर बहुत पसंद है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आज हमने मदद की बिल्ली को उसकी पसंदीदा मछली चुनने में, टी-रेक्स को गोश्त चुनने में और खरगोश को उसकी पसंदीदा गाजर चुनने में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हाय, मैं हूँ एनी और मैं और मेरे दोस्त आज खेल रहे हैं ड्रेस अप। क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगे? ये सबसे पहले हमने लिया है पीला रंग और ये है मेरी दोस्त नेहा और नेहा ने पहना है एक बहुत ही सुंदर इंडियन कुर्ता। और अब हमने जो चुना है वो है गुलाबी रंग और ये मेरी दोस्त है इंडोनेशिया से और हम दोनों ने पहनी है पेंडेंट डांस वाली कॉस्ट्यूम। चलिए आगे बढ़े। और अब हम ले रहे हैं नीला रंग। ये है हवाई की खूबसूरत हुला स्कर्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है लाल रंग की और मैंने पहनी है एक जापानी किमोनो ड्रेस। मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। ये बहुत ही प्यारी है। देखिए अब कौन सा रंग आता है।
अब आया है बैंगनी रंग। हेलो दोस्तों, आपको ये शो अच्छा लगा ना? मुझे तो ड्रेसअप खेल में बहुत मजा आया। तो आज हमने मजेदार रंगों के साथ जाना अलग अलग देशों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में, जैसे ये सुंदर सा पीला सलवार कुर्ता जो है इंडिया से। और इसके बाद ये आया इंडोनेशिया का ये सुंदर गुलाबी केबाया। ये फैंसी सुंदर हुला स्कर्ट हवाई की। और जापान की प्यारी सी ये लाल किमोनो ड्रेस। मुझे तो ये सारी ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगी। आपको इनमें से कौन सी ड्रेस पसंद आई? आज हमें पार्टी पर बुलाया है और शेफ मैंगो हमारे लिए बनाने वाले हैं पास्ता। तो चलो मैंगो, अब पास्ता बनाते हैं। सबसे पहले आटे से एक गोलाकार बना लो, फिर उसके बीच में 2 अंडे तोड़ कर डालो। अब एक चुटकी सी सॉल्ट मिलाओ मैंगो, फिर आटे को गूंथकर डो तैयार कर लो। बहुत बढ़िया मैंगो। और फिर डो को गोलाकार देकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दो। बहुत बढ़िया मैंगो। उंगली से डो को चेक करना बिल्कुल ठीक है। अब तुम डो के 2 हिस्से कर लो और फिर बेलन से इसको बेलकर इस तरह से फैला लो। बहुत बढ़िया। अरे ये मैंगो कहाँ जा रहा है? ये क्या ले आए मैंगो? रेवियोली फिलिंग? तो अब रेवियोली फिलिंग को प्लेन डो पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दो मैंगो। अब एक कटर की मदद से इसे लेयर्स में काटो और फिलिंग को पास्ता की दूसरी लेयर से ढक दो। और अब मैंगो इसे टुकड़ों में काटकर पका लो। थोड़ी देर पकने के बाद इसे निकाल लो और इसके बाद इसे थोड़ा गार्निश करो मैंगो। और ये तैयार है। तो आप खाइए और बताइए कैसा लगा आपको ये पास्ता? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। खाकर मजा ही आ गया। दिल खुश हो गया मेरा। अच्छा, एक बेकिंग बुक। पता नहीं अब मैंगो हमारे लिए क्या बनाने वाला है। मैंगो, क्या मेज के नीचे खड़े होकर बनाओगे? पर तुम बनाने क्या वाले हो? ओह, मैंगो ने लिए कुछ अंडे और उन्हें तोड़कर एक बर्तन में डाल दिया। अब उसमें मिलाई थोड़ी चीनी और आटा और अब वो डालेगा थोड़ा सा दूध। बहुत अच्छे। और अब आगे क्या? अब वो इसमें मिला रहा है अपने पसंदीदा केले। जरा शेफ मैंगो के मिक्स करने का स्टाइल तो देखो। अब उसने सारा मिक्सचर एक केक मोल्ड में डाल दिया। ओह, मैं समझ गई मैंगो क्या बना रहा है। एक बनाना केक। वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। अरे मैंगो लेकर आ रहा है ताजे ताजे सेब। लगता है वो बनाने वाला है एप्पल पाई। पहले वो निकाल रहा है सेब का रस। अब उसने लिया चीनी और आटा और वो इन दोनों को सेब के रस में मिला देगा। जरा मीठा तो चखो मैंगो। और अब मैंगो तैयार किए हुए डो को बेलन से फ्लैट कर रहा है और फिर वो मिलाएगा इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर। देखने में तो मजेदार लग रहा है। मुझे तो देखकर ही भूख लगाई। वाह, शेफ मैंगो की एप्पल पाई सबके मन को खूब भाई। वाह शेफ मैंगो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तो शेफ मैंगो से हमने बनाना सीखा टेस्टी पास्ता, मजेदार एप्पल पाई और यमी बनाना केक। तो मैंगो के साथ खाना बनाना सीखना है ना मजेदार? हे, अंतरिक्ष में बहुत मजा आ रहा है। जरा देखो तो, ये क्या चीज है? बेन और मैंगो, तुम्हें कुछ समझ आया? ओह, गोलाकार। देखो, यहाँ तो कुछ और भी है, लेकिन ये कौन सा आकार है? जरा ध्यान से देखो और सोचो। ओह, ये तो बेन के पास जा रहा है। त्रिकोण। अब ये आखिरी आकार कौन सा है? क्या किसी को पता है? मैंगो, क्या तुम्हें पता है? बोलो बोलो। ये है एक आयताकार। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। और इन आकारों से हमने बनाया एक अंतरिक्ष यान। बहुत बढ़िया। ये
दोस्तों, हमने गोलाकार, त्रिकोण और आयताकार को मिलाकर बनाया एक अंतरिक्ष यान। देखा कितना आसान था ना ये? आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उस पे बहुत मजा आया।